कि वो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मैं घर में गुनगुनाने लगा, घरवाली इतना लंबा छुरा लेके आएगी, बोली पहले दिखाओ किसका नाम है। भाई साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो ऐसे पंगे में अपन नहीं पड़ते। अभी परसों की बात है भाई साहब, मैं बाहर लेटा हुआ था बरामदे में, रजैया ओढ़े अपना पड़ा हुआ था, तब तक एक चुड़ैल आ गई। बोली मैं चुड़ैल हूं। मैंने कहा तो क्या करेगी? बोली तेरे साथ रहूंगी। मैंने कहा देख मैं दो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मेरे पास पहले से है। चेचिस हल्की है मगर डरता किसी से नहीं हूं ना, इसी कटरी के रहने वाला हूं। याद है आज से 15 साल पीछे का, मुंह में तमंचे की नली ठूस के कहते थे बता कहां का रहने वाला है। वाह, अब जिसके मुंह में तमंचे की नली ठूसी है वो क्या बताएगा कहां का रहने वाला है। कुड़री आश्रम कहीं दूर नहीं भैया, रामगंगा किनारे ही है, आप सबको मालूम है, कहीं दूर का नहीं हूं। लेकिन ये आप लोगों का स्नेह है और मेरा सौभाग्य कि आज पहली बार आपके बीच में आया हूं कविता के मंच पर। लेकिन प्रणाम करने का तो अपना फायदा होता है, इसलिए प्रणाम जरूर करता हूं। सबसे पहला फायदा तो गुरुजी यही मिलता है कि इतने सारे लोगों का एक साथ आशीर्वाद मिलता है। वाह। दूसरा यह फायदा है कि प्रणाम कर लेने से अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो आदमी बाद में कहता है जाने दो। तीसरा फायदा कि सबको पता लग जाता है मैं भी किसी भले घर की औलाद हूं। और चौथा इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूं, आपके गांव में खड़ा हूं। जैसा अभी दादा बता रहे थे, पत्नी के संबंध में बात बता रहे थे, वास्तव में मैं कविता सिर्फ 2 विषय पर ही लिख पाता हूं, तीसरा विषय नहीं अपने पास। या तो पत्नी पे लिखते या नेता पे लिखते। हालांकि तीसरा विषय था मगर वो डिलीट कर दिया। मैं पुलिस पर लिखता था। भाई साहब पुवाया कवि सम्मेलन में गया, कविता पढ़ रहा था, सामने दरोगा जी बैठे हुए थे, मैंने पुलिस पे टिप्पणी कर दी, दरोगा जी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। ऐसे मंच के इधर उधर रिवॉल्वर नंगा लहराते हुए घूमने लगे। भाई साहब मेरी हवा खराब हो गई, मैंने कविता पढ़ना बंद कर दिया। दरोगा जी बोले नहीं नहीं तुम कविता पढ़ो, पढ़ते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सिर्फ उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। तब से पुलिस पे कविता लिखनी बंद कर दी। हालांकि श्रृंगार पर भी कविता लिख सकते हैं, श्रृंगार की कविता भी लिख सकते हैं दादा। हाँ, लेकिन कविता लिखने पर क्या होगा, मैंने एक वो श्रृंगार का गीत दादा चलता था कि वो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मैं घर में गुनगुनाने लगा, घरवाली इतना लंबा छुरा लेके आएगी, बोली पहले दिखाओ किसका नाम है। भाई साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो ऐसे पंगे में अपन नहीं पड़ते, काम वो नहीं करते जिससे मेरे ऊपर लोड पड़े, दिमाग पे लोड पड़े या आपके ऊपर लोड पड़े। ऐसे क्या फायदा। फ्री मूड रहो, कतई मस्ती के मूड में आ जाओ। ये समझ लो देखो मैं गा पाता नहीं हूं, भैया बड़ा अच्छा गा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सितार बज रहा है। हाँ? अब बारात वाला भोंपू सुनने को तैयार रहो, अब सितार इतार कुछ नहीं बजेगा। अभी भाई साहब मैं गेट के अंदर इंटर हो रहा था, गेट के अंदर मतलब घुस रहा था, तो एक ताऊ जी मिल गए, बोले तुम कभी हो? मैंने कहा ताऊ जी का शक हो रही है। बोले नहीं बेटा तुम कभी हो? हमने कहा हाँ ताऊ कभी हैं। बोले कहाँ के हो? हमने ताऊ शादी हो गई अब कहीं के नहीं है। कि जिसकी शादी हो जाती वास्तव में यार वो ऐसा ही हो जाता है। ये शिवम आजाद ये बातें कर रहा है, अभी 2-3 महीने हुए शादी की, अभी इनको अनुभव आने शुरू हो जाएंगे कि शादी क्या हुई, शादी क्या हुई। नौजवानों सुनना, शादी क्या हुई, जिंदगी जैसे नीलाम जागीर हो गई। शादी क्या हुई, जिंदगी जैसे नीलाम जागीर हो गई। वाह, कोई स्वाद नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं, सपरेटे का पनीर हो गई। और खूबसूरत तो बहुत है मगर आतंक भी उतना ही है। ससुरी शादीशुदा जिंदगी जैसे कश्मीर हो गई। समझ रहे हो, शादी में ये होता है, अच्छा भी लगता है और तकलीफ भी बहुत होती है।
अब इन्हें नहीं मालूम है, इन्होंने अभी नया नया पंगा किया है ना, तो इसलिए ये बातें सुना रहे थे वो पगली और पागल। कि ब्याह करना होता यह है हकीकत कि ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला, अपना तो नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। वाह। और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई, छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। वाह। ये होता है। और वास्तव में ये होता है कि शादीशुदा आदमी बड़ा अलग दुनिया में पहुंच जाता है। लोग कहते हैं जैसे अभी मैंने अभी बताया था कि मैं डरता नहीं हूं, वास्तव में किसी से नहीं डरता हूं, और तो और भूत प्रेत से तक नहीं डरता। लोग भूत प्रेतों का नाम लेके बच्चों को डराते थे, हुआ आ जाएगा, वो भूत आ जाएगा, उधर मत जाइयो। भाई साहब भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, लेकिन भूत प्रेत से नहीं डरता है। अभी परसों की बात है भाई साहब, मैं बाहर लेटा हुआ था बरामदे में, रजैया ओढ़े अपना पड़ा हुआ था, तब तक एक चुड़ैल आ गई, बोली मैं चुड़ैल हूं। मैंने कहा तो क्या करेगी? बोली तेरे साथ रहूंगी। मैंने कहा देख मैं दो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मेरे पास पहले से है। चुपचाप चली गई। मैंने कहा निकल ले पतली गली से, यहां जगह नहीं है, यहां पहले से एक मौजूद है। अच्छा लेकिन अब शादीशुदा आदमी डरता किससे है? चुड़ैल भूत से कुछ नहीं डरता है, डरता इससे है कि जेब में मोबाइल पड़ाओ और निकाल के देखे घरवाली की 4 मिस्ड कॉल। अरे कसम से भूत प्रेत क्या खौफ पैदा करता, वो 4 मिस्ड कॉल जितना खौफ पैदा करती हैं। ताली वाली बजा दो अगर किसी के पास टाइम बचा हो तो। वैसे मैं बार बार कहता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक